हेलो गाइस, देखिए क्वेश्चन नंबर 5वां विविध प्रश्नमाला 4 का क्वेश्चन नंबर 5वां सारणी का मान ज्ञात करो। तो देखिए इस सारणी का मान इन दोनों का गुणा cos 50 cos 10 cos 50 cos 10 डिग्री माइनस पश्च विकर्ण का गुणा sin 50 sin 10 डिग्री। ठीक है, अग्र विकर्ण का गुणा cos 50 cos 10 माइनस पश्चिम विकर्ण का गुणा sin 50 sin 10 cos a cos b माइनस sin a sin b। सूत्र है cos a प्लस b का। तो a का मान है 50, b का मान है 10। cos a cos b यानी a का मान 50 और b का मान 10। cos a cos b माइनस sin a sin b। तो cos a प्लस b का सूत्र है cos 60 डिग्री का। cos 60 डिग्री का मान 1/2। तो ये क्वेश्चन नंबर 5वां होगा। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 इस सारणी का मान ज्ञात करना है। BC CA AB A गुणा B प्लस C B गुणा C प्लस A C गुणा A प्लस C। ठीक है, इस सारणी का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इस कोष्टक को सरल कर लेते हैं। 1 1 1 BC CA AB, इसको हल करेंगे AB AC BC और AB, इसको C से गुणा करेंगे CA और BC। ठीक है, इसको सरल करके अब देखिए इन दोनों का योग करते हैं। AB प्लस BC प्लस CA, इन दोनों का योग करते हैं AB प्लस BC प्लस CA, इन दोनों का योग करते हैं AB प्लस BC प्लस CA। समान संख्या बनती है इन दोनों को योग करने पर, यानी C2 और C3 का योग करेंगे C3 के स्थान पर, इसके स्थान पर। तो संख्या लगाएंगे हम 1 1 1 ये BC CA AB। तीसरा स्थान चेंज करेंगे C3 प्लस C2 से, C3 प्लस C2 से। इसमें जोड़ने पर सेम संख्या बन रही है, तो इसको योग कर लें। पहला स्तंभ ऐसे कैसे लिख दो, दूसरा स्तंभ ऐसे कैसे लिख देंगे, तीसरा स्तंभ ये हुआ AB प्लस BC प्लस CA। इन दोनों का योग AB प्लस BC प्लस CA। इन दोनों का योग फिर से AB प्लस BC प्लस CA, AB प्लस BC प्लस CA, और इन दोनों का योग AB प्लस BC प्लस CA। तो C2 के C3 के स्थान पर C3 प्लस C2 संख्या लगाइए। ये संख्या हमने लगाई है C3 के स्थान पे C3 प्लस C2 से। अब AB प्लस BC प्लस CA, ये तीसरे स्तंभ से उभयनिष्ठ ले लेंगे हम। AB प्लस BC प्लस CA उभयनिष्ठ लेने पर पहला स्तंभ ऐसे कैसे लिख दो 1 1 1, दूसरा स्तंभ BC CA AB ऐसे कैसे, और तीसरा स्तंभ AB प्लस BC प्लस CA ये उभयनिष्ठ लिया तो यहाँ पर बनेगा 1 1 1। AB प्लस BC प्लस CA उभयनिष्ठ लेने पर ये भाग बनेगा AB प्लस BC प्लस CA का 1 1 1। तो ये आ गया पहला स्तंभ। तीसरा स्तंभ समान है, इसलिए सारणी का मान क्या होता है 0 है। तो इस सारणी का मान 0 हुआ, क्योंकि पहला स्तंभ और तीसरा स्तंभ समान है। तो इस सारणी का मान 0, 0 गुणा ये संख्या इक्वल टू 0। तो छठा क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखिए आप। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 हुआ। हाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 7 इस सारणी का मान ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 7 यदि ओमेगा इकाई का घनमूल है तो इस सारणी का मान ज्ञात करो। तो इस सारणी का मान ज्ञात करना है, इकाई का घनमूल है इसलिए ओमेगा क्यूब का मान होता है 1, ओमेगा 3 का मान 1 होता है। ओमेगा 4 को हम ओमेगा क्यूब गुणा ओमेगा लिख सकते हैं। ओमेगा क्यूब का मान 1 गुणा ओमेगा यानी कि ओमेगा, और ओमेगा 8 का मान ओमेगा 6 गुणा ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं। ओमेगा क्यूब का मान 1 है, इसलिए ओमेगा घात 6 का मान भी 1 होता है। ओमेगा घात 9 का मान भी 1 होता है। ओमेगा घात 6 को हम ओमेगा क्यूब का स्क्वायर लिख सकते हैं, और 1 का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर अर्थात 1 गुणा ओमेगा स्क्वायर। तो ओमेगा घात 4 के स्थान पे ओमेगा रखेंगे, ओमेगा घात 8 के स्थान पे ओमेगा स्क्वायर।
तो 1 ये ओमेगा घात 4 का मान ओमेगा, ओमेगा घात 4 का मान ओमेगा, ओमेगा घात 8 का मान ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा घात 4 का मान ओमेगा और ओमेगा घात 8 का मान ओमेगा स्क्वायर, ये 1 ऐसे कैसे, ये ओमेगा घात 8 का मान ओमेगा स्क्वायर, ये 1 और ओमेगा घात 4 का मान है ओमेगा, मान रख दिया। अब देखिए इनका योग करते हैं हम, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, इनका योग 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, इन तीनों का योग 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो C1 प्लस C2 प्लस C3 संक्रिया से C1 के स्थान पर लगाएंगे, तो C1 के स्थान पे यानी पहला स्तंभ बदलेंगे, इन तीनों का योग 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, इन तीनों का योग 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, इन तीनों का योग 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये C1 के स्थान पर लगा रहे हैं। C2 ऐसे कैसे लिख दिया, 1 ओमेगा स्क्वायर 1, C3 भी ऐसे कैसे लिख दिया, ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा, ठीक है। ये बाहर ले 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का मान होता है 0, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का मान 0 होता है, इसलिए ये 0 ये 0 ये 0 तीनों 0। तो किसी पंक्ति या किसी स्तंभ के सभी अवयव 0 होते हैं तो सारणी का मान 0 होता है, तो इस सारणी का मान क्या हुआ 0। तो ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 7 भी आपके लिए इम्पोर्टेंट। तो छठा और सातवां दोनों ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। हाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 8, यदि ये सारणी का वर्ग बराबर 3 2 1 4 1x सारणी माइनस ये सारणी है, तो x का मान है, x का मान आपको ज्ञात करना है। तो देखिए इसका मान निकालेंगे हम, समीकरण है इसको मान निकालेंगे। तो इस सारणी का वर्ग ऐसा नहीं है मैट्रिक्स जैसे गुणा करते हैं वैसे नहीं करना है, इसको हल कर लेते हैं हम। तो देखिए इस सारणी का हल होता है इन दोनों का गुणा 4 माइनस इन दोनों का गुणा 2, 4 एकम 4 और इन दोनों का गुणा -2 का होल स्क्वायर। इसी तरह इसको हल कर लेते हैं, इन दोनों का गुणा 3x माइनस इन दोनों का गुणा 2, ठीक है, माइनस इन दोनों का गुणा x और माइनस इन दोनों का गुणा माइनस के 6, तो माइनस माइनस हुआ +6, ठीक है। इसका गुणा x माइनस इन दोनों का गुणा -6, तो माइनस गुणा माइनस क्या मिलता है +6। तो पश्च विकर्ण का गुणा जब भी करते हैं बताया है चिन्ह बदल के लिखना है, -6 आ रहा है तो +6 लिखेंगे, +2 आ रहा है तो -2 लिखना है। सरल कर लो, 4 में से 2 घटाएंगे, 2 का वर्ग हुआ 4 और ये हुआ 3x माइनस x कितना हुआ 2x, 3x और ये माइनस का x 2x, माइनस के 2 और माइनस के 6, माइनस के हो गए 8। तो ये 8 को इधर पक्षांतर करेंगे 12, 8 माइनस के 8 इधर पक्षांतर करेंगे, प्लस के 8 और प्लस के 4 प्लस के 12 और 2x, तो ये 2 का भाग इसमें लगेगा, x बराबर 12/2 यानी कि 6, x बराबर 6, ये आपका मान आ गया x बराबर 6, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, ये सारणी दिया है डेल्टा a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33 पोजीशन सहित सारणिक दी गई है। अब इसमें दिया गया तथा a11 a12 a13 जो है कि इन अवयवों के संगत सखंड दिए गए हैं f11 f12 f13, ये इनके संगत सखंड दिए गए हैं। तो सखंड दिए गए हैं तो निम्न में से सत्य कौन सा है। तो देखिए पहला ऑप्शन देखिए a11 f12, a11 अवयव है इसका सखंड f12 है, a22 इसका अवयव इसी का सखंड f22 है, a32 और इसी का सखंड f32 है। तो मैंने कहा था कि किसी पंक्ति या किसी स्तंभ के अवयवों का उनके संगत सखंडों के गुणनफलों का योग जो होता है वो सारणिक के मान के बराबर होता है। तो देखो a11 f12 वही अवयव a11 a22 a32 इन्हीं के संगत सखंडों का गुणनफलों का योग है, इसलिए इसका मान क्या होगा सारणिक के बराबर होगा। a12 उसी का सखंड है, a22 उसी का सखंड है, यानी जो अवयव लिए हैं उसी के सखंड है, तो उनके गुणनफलों का योग सारणी के बराबर यानी डेल्टा के बराबर होना चाहिए। जबकि इधर रखा है 0 के बराबर, तो ये ऑप्शन राइट नहीं है, ये भी ऑप्शन राइट नहीं है क्योंकि डेल्टा के बराबर होता है, ये कह रहा डेल्टा के बराबर नहीं है, तो ये भी ऑप्शन सही नहीं है। आपका ऑप्शन नंबर है कौन सा राइट, गैर,
क्योंकि इसका मान जो है वो डेल्टा के यानी कि सारणी के मान के बराबर होता है, न कि माइनस डेल्टा के बराबर होता है। माइनस सारणी के बराबर नहीं होता है, सारणी के मान के बराबर होता है। तो ये ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 9 का जो प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 9 जो है इसका आंसर क्या है, गैराइट है। ठीक है, कि किसी अवयव के उन्हीं के संगत सहखंडों से गुणनफलों का योग जो होता है वो सारणी के मान के बराबर होता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10वां, इस सारणी का मान है, तो इस सारणी का मान ज्ञात करेंगे हम। जैसे ये सारणी लिखा है, देखिए इन दोनों का योग x + y + z, इन दोनों का योग x + y + z, इन दोनों का योग x + y + z। तो इन दोनों को योग करने पर समान संख्या बनती है। तो ये R1 और ये R2, R1 + R2, तो R1 के स्थान पर संख्या लगाएंगे R1 + R2, R1 + R2, R1 के स्थान पर लगाने पर इन दोनों का योग किया x + y + z, इन दोनों का योग x + y + z, इन दोनों का योग x + y + z। R2 को ऐसे कैसे लिखा, ZXY, और तीसरी पंक्ति से R3 से 2 बाहर ले लिया हमने, R3 से 2 बाहर लिया हमने। अब x + y + z, ये R1 से बाहर लेने पर x + y + z ये बाहर लिया हमने, तो ये बचेगा 1, ये 1 और ये 1 शेष बचेगा। अब ये देखिए R1 और R3 दोनों पंक्तियां क्या है, समान है। R1 और R3 समान है, इसलिए सारणी का मान क्या होगा, 0। दो पंक्तियां समान होती है, सारणी का मान 0, तो ये 0 हुआ। और 0 गुणा इसका मान यानी कि 0, ये सारणी का मान 0 प्राप्त हुआ। ठीक है, और देखिए क्वेश्चन नंबर 11, निम्न समीकरण को हल करो। इस सारणी का मान 0 दिया गया है, तो इस को हल करना है, यानी इस x का मान ज्ञात करना है। तो दो प्रकार से हम हल कर सकते हैं। एक तो इस सारणी का प्रसार करके, सीधा ही प्रसार करके 1 इंटू इसका सेकंड माइनस 2 इंटू इसका सेकंड और 3 इंटू इसका सेकंड। ठीक है, पहली पंक्ति या दूसरी पंक्ति या तीसरी पंक्ति या पहले स्तंभ से विस्तार करके हल कर सकते हैं। एक देखिए कैसे ये 1 है, इसको 0 बनाया जा सकता है 1 की सहायता से। इसको 2 से गुणा करके इसमें से घटाएं, ये 0 हो जाएगा। इसको 3 से गुणा करके इसमें से घटाएं तो ये 0 हो जाएगा। तो इसको और इसको 0 बना सकते हैं। यह है C2 में और यह है C3 में, तो C2 चेंज करेंगे हम। C2 चेंज करेंगे, इसको C1 को 2 से गुणा करेंगे तो इसमें से घटाएंगे 0 हो जाएगा। तो C2 के स्थान पर C2 में से क्या करेंगे, इसका दुगना घटाएंगे तो 2C1 संख्या लगेंगे C2 के स्थान पर। और इसको 3 से गुणा करेंगे, अगर 3C1, इसको 3 से गुणा करते हैं, इसमें से घटा देंगे तो 3C1, ये C3 में से घटाएंगे हम, तो ये C3 क्या बन जाएगा, 0, ये 0 बन जाएगा। ठीक है, तो C2 के स्थान पे तो लगाएंगे, इसको 2 से गुणा करके यानी 2C1 C2 में से घटाएंगे और 3C1 C3 में से घटाएंगे, 3C1 C3 में से घटाएंगे। तो चेंज करते हैं हम, एक तो C2 को और एक C3 को। C1 को चेंज नहीं कर रहे हैं, C1 ऐसे कैसे लिख देंगे, 1 4 7 1 4 7। पहले C2 को चेंज कर रहे हैं, C2 को चेंज कर रहे हैं कैसे, इसको 2 से गुणा करके इसमें से घटाएंगे तो 2 में से 2 घटाया 0। इसको 2 से गुणा करेंगे 8, x में से घटाएंगे x माइनस 8। इसको 2 से गुणा करेंगे 7 दूनी 14, 14 में से 8 घटाएंगे माइनस के 6। ठीक है, ये घटाएंगे 8 में से इसका दुगना 14, 8 माइनस 14, तो 8 माइनस 14 माइनस के 6 शेष बचेंगे। अब ये हुआ C2 चेंज हो गया, C2 चेंज होगा। अब C3 चेंज करेंगे, इसको 3 से गुणा करेंगे, इसे 3 से गुणा करेंगे, तो 3 से गुणा करेंगे, इसमें से घटाएंगे तो 3 एकम 3 माइनस 3 0। ठीक है, इसको 3 से गुणा किया, इसमें 3 में से घटाया 0। इसको 3 से गुणा करेंगे 12 और 6 में से घटाएंगे, 6 में से 12 घटाएंगे माइनस के 6। इसको 7 को 3 से गुणा करेंगे 21, ये घटाएंगे हम 9 में से, तो 9 माइनस 21, 9 में से 21 घटाएंगे माइनस के 12, तो ये C3 चेंज हो गया। ठीक है, 3 एकम 3 में से 3 घटाया 0, 4 3 12, ये घटाएंगे माइनस के 12 हो जाएंगे, 6 में से 12 घटाएंगे माइनस के 6 और ये 7 3 21, 9 में से 21 घटाएंगे हम तो माइनस के 12 जाएंगे। ठीक है, ये माइनस के 12।
अब पहला स्तंभ लेकर पहली पंक्ति लेकर विस्तार करेंगे। पहली पंक्ति में 2 शून्य है, पहली पंक्ति लेकर विस्तार करेंगे तो 1 इंटू, ठीक है, ये स्तंभ छोड़ दें और ये पंक्ति छोड़ दें हम, ठीक है। तो x माइनस 8 माइनस 6 और माइनस 12, x माइनस 8 माइनस 6 और माइनस 12, ये सारणिक शेष बचेगी। और 0 गुणा इसका सेकंड 0, 0 गुणा इसका सेकंड 0, ठीक है। 1 इंटू इसका ये सेकंड आ गया। अब इन दोनों का गुणा करेंगे हम, तो माइनस 12 को x से गुणा करेंगे, माइनस 12x, और माइनस गुणा माइनस हुआ प्लस, 12 8 96, ठीक है, ये इसका गुणा हुआ। अब पश्चिम विकर्ण का गुणा माइनस इन दोनों का गुणा, माइनस गुणा माइनस क्या हो जाएगा प्लस 36, तो माइनस के 36, ठीक है। पश्चिम विकर्ण का गुणा होता है माइनस से चिन्ह इसमें लगाएंगे। अब छिन्नवे में से 36 घटाएंगे 60, ये 60 उधर पक्षांतर लगाएंगे माइनस के 60, तो माइनस के 12 x बराबर माइनस 60, x बराबर ये माइनस का भाग माइनस में लगाएंगे प्लस 12 का भाग 60 में 5 बार गया, तो x बराबर 5 ये हमें प्राप्त हुआ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, इसको आप कर लेना। इस सारणी का मान ज्ञात करो। 2 तरीके से, एक तो प्रसाद से कर सकते हो और एक इसको 0 बनाकर भी कर सकते हो। C2 के स्थान पे C2 माइनस 3, इसको 3 से गुणा करके इसको 0 बना दो, इसको 9 से गुणा करके इसको 0 बना दो, तो ऐसे भी आप कर सकते हो, ठीक है, या डायरेक्ट प्रसार करके भी कर सकते हो। तो ये प्रश्न आप कर लेना। क्वेश्चन नंबर मैं बताता हूँ आपको 13। अब क्वेश्चन नंबर 13, इस सारणी का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 13, इस सारणी का मान आपको ज्ञात करना है। मैंने पहले भी कहा है, इस प्रकार या ऐसे जोड़कर देखो समान संख्या बनती है, वो संख्या लगाएंगे हम। तो देखो ऐसे जोड़ेंगे हम, 1 + a + b + c बन रहा है, इनको जोड़ेंगे 1 + a + b + c, और इन तीनों को जोड़ेंगे 1 + a + b + c, समान संख्या बन रही है। इस प्रकार जोड़ने पर ऐसे जोड़ेंगे तो संख्या लगेगी स्तंभों की, ये C1, ये C2, ये C3, ठीक है। तो C1 + C2 + C3 इनका योग करने पर किसके स्थान पे, C1 के स्थान पे, तो C1 के स्थान पर संख्या लगाएंगे C1 + C2 + C3, तो इन तीनों का योग हुआ 1 + a + b + c, इन तीनों का योग 1 + a + b + c, और इन तीनों का योग 1 + a + b + c, ये समान संख्या प्राप्त हुई। दूसरा स्तंभ ऐसे कैसे, क्योंकि केवल C1 चेंज कर रहे हैं, C2 ऐसे कैसे लिखा, b 1 + b और b। तीसरा स्तंभ भी ऐसे कैसे लिख दिया, c और 1 + c, ये C1 चेंज कर रहे हैं केवल हम, ठीक है। अब 1 + a + b + c, ये C1 से बाहर लेंगे हम, C1 से 1 + a + b + c बाहर लेने पर या उभयनिष्ठ लेने पर, बाहर लेने पर या उभयनिष्ठ लेने पर, ठीक है। ये 1 + a + b + c उभयनिष्ठ हमने ले लिया है। तो यहाँ पर क्या बचेगा, 1 1 1, 1 + a + b + c बाहर लेने पर। अब इसमें 1 1 1 जब आता है तो इन दो 1 को शून्य बना सकते हैं, इसको शून्य बनाएंगे, तो ये इसको शून्य बनाएंगे हम इसकी सहायता से। तो ये R2 में है, ये R1 में है, तो R2 - R1 संक्रिया लगाएंगे हम R2 के स्थान पे, इसको 0 बनाएंगे, R2 के स्थान पर R2 चेंज होगा, इसको चेंज करेंगे हम तो R3 चेंज होगा, तो एक तो R2 - R1 ये संक्रिया लगाएंगे हम, एक इसको चेंज 0 बनाएंगे तो R3 - R1, तो R3 - R1 से चेंज करेंगे, तो R2 और R3 चेंज हो रहा है, R1 चेंज नहीं कर रहे हैं हम, तो R1 को ऐसे कैसे लिखते हो, सबसे पहले 1BC, ये 1BC ये ऐसे कैसे लिख दिया, बाहर जो संख्या है वो ऐसे कैसे लिख दो। अब इसमें से इसको घटाएंगे, R2 - R1 से, तो 1 में से 1 घटाया 0, 1 + b में से b घटाएंगे 1 बचेगा, c में से c घटाएंगे 0, तो R2 - R1 ये संक्रिया से। अब इसमें से ये घटाएंगे R3 - R1, R3 - R1, तो 1 में से 1 घटाया 0, b में से b घटाएंगे 0, और 1 + c में से c घटाएंगे 1। अब प्रथम स्तंभ में 2 शून्य है, इसलिए प्रथम स्तंभ से C1 से विस्तार करेंगे, 1 × 1 + a + b + c, ये तो ऐसे कैसे लिखा, 1 गुणा इसका सेकंड, ये पंक्ति छोड़ेंगे हम, ये स्तंभ छोड़े, ये पंक्ति छोड़ो, ये पंक्ति छोड़ दिया, ये स्तंभ छोड़ दिया, ये सारणी बनी आपके 1 0 0 1, ठीक है। अब ये हुआ आपका इन दोनों का गुणा, 1 - 0 1 - 0 1 होता है,
और ये इससे गुणा करेंगे 1 + a + b + c, ये इस प्रकार प्राप्त हुआ। क्वेश्चन नंबर 14 है, सिद्ध करो इस सारणी का मान 4a² b² c² है। तो हम लेते हैं ये सारणी लेफ्ट हैंड साइड, ये लेफ्ट हैंड साइड दिया हमने -a² ab ac ab -b² bc ca cb और -c²। ध्यान दें इस पहले स्तंभ में a उभयनिष्ठ है, a बाहर लेने पर, इस दूसरे स्तंभ में b है, उभयनिष्ठ है बाहर लेने पर, इसमें c है, ये बाहर लेने पर, तो c1 c2 c3 से क्रमशः a b और c बाहर लेने पर या उभयनिष्ठ लेने पर या कॉमन लेने पर, इससे a इससे b और इससे c बाहर लिया हमने, तो इसमें a का भाग लगेंगे -a, इसमें a का भाग लगेंगे b और इसमें a का भाग लगेंगे c, तो ये आ जाएगा -a b और c, -a b और c। इसमें b का भाग लगेंगे, ये बचेगा a और इसमें b का भाग लगेंगे -b और इसमें b का भाग लगाने पर c। इसमें c का भाग लगाएंगे तो a से s बचेगा, a आ गया, इसमें c का भाग लगाने पर b और इसमें c का भाग लगाने पर -c, बाहर आ जाएगा a b c। ठीक है, अब देखिए पहली पंक्ति में देखिए a कॉमन, दूसरी पंक्ति में b कॉमन, तीसरी पंक्ति में c कॉमन, तो पहली पंक्ति से a बाहर लेंगे a², दूसरी पंक्ति से b बाहर लेंगे b² हो जाएगा, तीसरी पंक्ति से c × c हो जाएगा c²। ये पहली पंक्ति से R1 यानी R1 R2 R3 से क्रमशः a b c उभयनिष्ठ लेंगे हम, तो इससे a कॉमन लिया, a का भाग लगाएंगे, a का भाग लगाया -1, इसमें a का भाग लगाएंगे +1, इसमें a का भाग लगाएंगे +1, तो -1 1 और 1, इसमें b का भाग लगाएंगे 1, इसमें b का भाग लगाएंगे -1, इसमें b का भाग लगाएंगे 1 आ गया, इसमें c का भाग लगाने पर 1, ये आएगा 1 और ये -1, तो a b और c बाहर लिया हमने, ये a² b² c² ये तो ऐसे कैसे लिखेंगे हम। अब देखिए इन दोनों का योग करते हैं, -1 + 1 0 होता है, 1 - 1 0 होता है, तो इन दोनों का योग करने तो R1 और R2 का योग करेंगे, R1 + R2, ये R1 के स्थान पर संख्या लगेंगे, R1 के स्थान पर यानी पहली पंक्ति चेंज करेंगे और R1 + R2 से, तो इन दोनों का योग किया 0, इन दोनों का योग किया 0 और 1 और 1 हुआ 2, R1 के स्थान पे इन दोनों का योग किया हमने। R2 चेंज नहीं कर रहे हैं, केवल R1 चेंज कर रहे हैं, तो R2 ऐसे कैसे लिखा 1 - 1 1 और R3 1 1 -1, ये भी ऐसे के ऐसे लिख दिया हमने। ठीक है, अब पहली पंक्ति में 2 शून्य है, इसके पहली पंक्ति R1 से विस्तार करने पर तो 0 गुणा इसका सेकंड 0 0, इसको सेकंड 0 लिखने की आवश्यकता नहीं है, 2 गुणा इसकी पंक्ति छोड़ दें और ये स्तंभ छोड़ दें, तो ये पंक्ति ये स्तंभ छोड़ने पर ये 1 - 1 और 1 1, ये उपसारणिक शेष बचेगी आपकी। अब इन दोनों का गुणा हुआ 1 और माइनस पश्चिम विकर्ण का गुणा -1, तो माइनस चलेगा +1, इन दोनों का गुणा 1 और माइनस लगाएंगे बीच में, इन दोनों का गुणा -1, तो माइनस हुआ +1, 1 रे कितना हुआ 2, 2 से 2 को गुणा किया 4 a² b² c², ये आपको प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो 4a² b² c² ये राइट हैंड साइड प्राप्त हुआ, ये आपका सत्यापित हुआ, क्वेश्चन नंबर 14 हुआ। क्वेश्चन नंबर 15, सिद्ध कीजिए कि निम्न समीकरण का एक मूल x = 2 है तथा शेष मूल भी ज्ञात करना कि सारणी के x = 2 इसका एक मूल है। तो ये सारणी दिया गया है आपको, समीकरण ये दिया गया है x - 6 -1 2 -3x x - 3 2x x + 2 = 0, ये समीकरण दिया गया है। इसका मूल x = 2, ये x = 2 इसका एक मूल है, ये सिद्ध करना है, अर्थात x का मान 2 रखने पर इस सारणी का मान क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। तो देखिए x बराबर उपरोक्त समीकरण में x = 2 रखने पर x का मान 2 रखेंगे यहाँ पर, तो x का मान 2 रखेंगे, ये 2 ये -6 -1 ये ऐसे कैसे लिख दो, ये 2 ऐसे कैसे, x का मान 2 तो 3 दूनी 6, तो -6 हो जाएंगे, यहाँ x का मान 2 रखेंगे तो 2 - 3 -1 हो जाएगा, x का मान 2 रखने पर ये हो जाएगा -3, ये x का मान 2 रखेंगे 2 दूनी 4 होगा, यहाँ x का मान 2 रखेंगे 2 + 2 4 होगा, तो इस प्रकार ये सारणी की मिलेगी। अब देखिए R1 और R2, ये R1 और R2 दोनों पंक्तियां देखो क्या है समान है,
इसलिए इस सारणी का मान क्या होगा 0। तो इस सारणी का मान हुआ 0 क्योंकि R1 बराबर R2 है। तो इस सारणी का मान 0 बराबर 0 अर्थात संतुष्ट करता है कौन, x बराबर 2 इस समीकरण को। इस प्रकार x बराबर 2 उपरोक्त समीकरण को संतुष्ट करता है। अतः ये सिद्ध होता है कि x बराबर 2 समीकरण का एक मूल है। तो x बराबर 2 ये समीकरण का मूल हमने सत्यापित किया है। अब पुनः इस समीकरण को हल करेंगे, फिर से अन्य मूल ज्ञात करेंगे हम। तो अन्य मूल ज्ञात करेंगे तो पुनः इस समीकरण को पुनः समीकरण को दिया है, ठीक है। अब ध्यान दें, या तो इस प्रकार जोड़कर देखें या ऐसे जोड़कर देखें, कुछ संख्या समान बनती है क्या। तो देखो इसको और इसको जोड़ने पर x माइनस 1, इन दोनों को जोड़ेंगे तो प्लस के 2 और माइनस के 3 माइनस का 1 x माइनस 1 बनेगा। इन माइनस 3 में x प्लस 2 जोड़ेंगे तो प्लस के 2 और माइनस के 3 माइनस का 1 x माइनस 1 बनेगा। तो C1 और C3 का योग करने पर क्या बनता है, x माइनस 1, ये x माइनस 1 x माइनस 1। तो C1 के स्थान पर संक्रिया C1 के स्थान पर C1 प्लस C3 ये संक्रिया लगाएंगे हम। इन दोनों का योग करने पर, ठीक है, C1 के स्थान पर C1 प्लस C3 तो x माइनस 1 हुआ। इन दोनों का योग प्लस 2 प्लस के 2 माइनस के 3 माइनस का 1 और x, तो x माइनस 1 हुआ। माइनस के 3 प्लस के 2 माइनस का 1 और x, तो x प्लस 2 माइनस 3 x माइनस 1 हुआ। तो इन दोनों का योग x माइनस 1 प्राप्त हो रहा है C1 के स्थान पर C1 प्लस C3। ये ऐसे कैसे लिख दो, माइनस 6 माइनस 3x और प्लस 2। ये तीसरा स्तंभ ऐसे कैसे, माइनस 1 x माइनस 3 और x प्लस 2, ये ऐसे कैसे लिख दिया हमने। अब x माइनस 1 उभयनिष्ठ लेने पर ये x माइनस 1 C1 से x माइनस 1 बाहर लेने पर या उभयनिष्ठ लेने पर ये x माइनस 1 बाहर ले लिया हमने। तो x माइनस 1 बाहर लिया तो ये 1 1 1 ये बन जाएगा। ये माइनस 6 माइनस 3x माइनस 2 प्लस 2x, ये दूसरा स्तंभ ऐसे कैसे, तीसरा स्तंभ भी ऐसे कैसे हमने लिख लिया। अब देखिए ये 1 1 1 आ रहा है, इस 1 को 0 बनाएंगे हम और इस 1 को 0 बनाएंगे तो R2 चेंज होगा। तो R2 के स्थान पर R2 माइनस R1, इसमें से इसको बताएंगे 0, तो R2 माइनस R1 से ये 0 हो जाएगा। R3 के स्थान पे R3 माइनस R1, तो ये 0 हमें प्राप्त हो जाएंगे दोनों। और R2 और R3 चेंज करेंगे, R2 माइनस R1 से, इसमें से इसको बताया तो ये R1 चेंज नहीं हो रहा है तो R1 ऐसे कैसे लिख दो, कर दो 1 माइनस 6 माइनस 1 1 माइनस 6 माइनस 1। अब R2 चेंज कर रहे हैं तो 1 में से 1 घटाया 0, माइनस 3x में से ये घटाएंगे हम, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस के 6 और x माइनस 3 में से ये घटाएंगे हम, प्लस का 1 हो जाएगा x माइनस 3 प्लस 1 तो x माइनस 2। x माइनस 3 में से हम माइनस 1 घटाएंगे, x माइनस 3 में से माइनस 1 को घटाना तो ये प्लस 1 बनेगा, x माइनस 3 प्लस 1 x माइनस 2 हो जाएगा। R3 में से R1 घटाने पर तो R3 में से R1 घटाएंगे हम, तो 1 में से 1 घटाया 0, 2x में से ये घटाएंगे माइनस के 6x तो ये बनेगा प्लस 6x, x प्लस 2 ये घटाएंगे माइनस 1 घटाएंगे तो प्लस का 1 हो जाएगा तो x प्लस 2 प्लस 1 यानी कि x प्लस 3 बन जाएगा, ठीक है। तो ये हुआ आपका बाहर x माइनस 1 ऐसे के ऐसे लिख दो। तो R2 माइनस R1 से और R3 माइनस R1 से ये 0 हुआ, ये 0 हुआ। अब पहले स्तंभ से विस्तार करेंगे तो 1 इंटू ये स्तंभ छोड़ दें और ये पंक्ति छोड़ दें तो ये उपसारणी बचेगा माइनस के 3x प्लस 6 x माइनस 2 2x प्लस 6 x प्लस 3, ये उपसारणी शेष बच गया आपका, ये उपसारणी शेष बचा। अब इसमें देखो माइनस 3 कॉमन, तो माइनस 3 कॉमन तो माइनस 3 का भाग है x, इसमें माइनस 3 का भाग है तो माइनस के 2, माइनस कॉमन दिया हमने तो प्लस इंटू माइनस का भाग प्लस में रहेगी, माइनस 3 का भाग प्लस 6 में माइनस 2 होगा, ये x माइनस 2 है। इसमें 2 कॉमन है तो 2 कॉमन है, x प्लस 2 का भाग रहेगा इसमें 3 तो x प्लस 3 बनेगा। तो देखो पहले स्तंभ से x माइनस 2 बाहर लेंगे और दूसरे स्तंभ से पहले पंक्ति से x माइनस 2 उभयनिष्ठ है, दूसरी पंक्ति में x प्लस 3 उभयनिष्ठ है
तो x माइनस 2 बाहर लेंगे और x प्लस 3 को बाहर लेंगे, इसमें से r1 और r2 से x माइनस 2 और x प्लस 3 को बाहर लेने पर यहाँ बचेगा माइनस के 3, यहाँ होगा 1, यहाँ x प्लस 3 कॉमन लेंगे तो यह आ जाएगा 2 और यह आ जाएगा 1। ठीक है, x प्लस 3 को बाहर ले लिया हमने तो x प्लस 3 का भाग लगा 2 1। अब इन दोनों का गुणा, ठीक है, इन दोनों का गुणा माइनस के 3 माइनस इन दोनों का गुणा माइनस 2, तो ये होगा माइनस के 5। तो ये होगा आपके माइनस के 5 गुणा x माइनस 1 x माइनस 2 और x प्लस 3 बराबर 0। तो माइनस 5 0 के बराबर नहीं, माइनस 5 का भाग लगा दो, या तो x माइनस 1 बराबर 0 या x माइनस 2 बराबर 0 या x प्लस 3 बराबर 0। तो ये हुआ x बराबर 1, x बराबर 2 और x बराबर माइनस 3। तो अन्य मूल हो गए, अन्य मूल 1 और माइनस 3 है। अन्य मूल 1 और माइनस 3, ये दो मूल तो आपने सिद्ध किया है x बराबर। अन्य मूल 1 माइनस 3, तो मूल हो गए 1 2 और माइनस 3, अन्य मूल हो गए 1 और माइनस 3। ये आपके प्रश्न हो गए 15।